ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस किसे कहते हैं? ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस हमारे पास जब स्किन में ब्लिस्टर्स अपीयर हो जाएं, इस कंडीशन का नाम ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस है। ब्लिस्टर जो अपीयर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम है फिम्फिकस वल्गेरिस। दूसरा है, अभी हम कैटेगरी वाइज में हमारे पास 3-4 आते हैं और वो हम कंप्लीट से डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो है हमारे पास फेम्फिगस वल्गेरिस है। फेम्फिगस वल्गेरिस आपको पता होना चाहिए, ये जितने भी ब्लिस्टर्स बनते हैं, जितने भी कनेक्शन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ ऑटो इम्यून। मोस्ट प्रॉबेबली जो ज़्यादा हैं सारे जितने भी सिस्टम हैं ये हमारे पास ऑटो इम्यून कंसल्टेड है और ऑटो इम्यून से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फेम्फिगस वल्गेरिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ऑटो इम्यून, जिसमें हमारे पास क्या हो जाती है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए। जब आपके पास ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, डेस्मोसोम, जो डेस्मोसोम किसके दरमियान था, जो डेस्मोसोम बिटवीन केराटिनोसाइट के दरमियान था, जो बिटवीन केराटिनोसाइट्स के दरमियान जो डेस्मोसोम था, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इसका नाम फेम्फिगस वल्गेरिस है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि ये बिकॉज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी की वजह से होता है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज़ जो हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज़ जो हैं फेम्फिगस वल्गेरिस में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बिटवीन केराटिनोसाइट्स के बारे में इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्ट किसके अगेंस्ट जाती हैं, वो एक प्रोटीन के अगेंस्ट जाती हैं जिसका नाम है डेस्मोग्लिन। तो मतलब क्या हुआ कि डेस्मोग्लिन के खिलाफ एंटीबॉडी हुई, तो ये एंटीबॉडी अगेंस्ट डेस्मोग्लिन के ख़िलाफ़ है, तो उसका नाम है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं कि एंटीबॉडी डायरेक्ट डेस्मोग्लिन जो प्रोटीन है इसके अगेंस्ट जा रहा है और इसके अगेंस्ट इफेक्ट कर रहा है। तो याद रहे कि ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है बिटवीन केराटिनोसाइट्स, जिसमें डेस्मोग्लिन प्रोटीन के ख़िलाफ़ हमारे पास ये एक्शन करता है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको कहाँ पर होता है, ये आपकी स्किन में, आपके स्किन में ज़्यादा से ज़्यादा होगा और ओरल म्यूकोजा में हमारे पास इफ़ेक्ट करेगा। अभी यहाँ पर इसकी डिफरेंट कंडीशन आती हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक फीचर्स में एक कंडीशन आती है जिसका नाम है एक्थेंथोलाइसिस। अभी एक्थेंथोलाइसिस किसे कहते हैं, एक्थेंथोलाइसिस हर उस कंडीशन का नाम है। एक्थेंथोलाइसिस इज़ द सेपरेशन, इसमें लाइसिस हो जाती है। लाइसिस मीन सेपरेशन, ब्रेकिंग। इस लाइसिस में इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेशन, इसमें हमारे पास सेपरेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रेटम। जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है इसकी सिपरेशन हो जाती है। जब इसकी सिपरेशन हो जाए, स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर क्या थे, केराटिनोसाइट्स थे। तो केराटिनोसाइट्स की स्ट्रेटोस्पाइनोसम की सेपरेशन हो जाती, तो इसका नाम एक्थेंथोलाइसिस, सेपरेशन ऑफ स्ट्रेटम स्पाइनोसम केराटिनोसाइट। जो किसकी वजह से, जो हमारे पास कनेक्टेड थे केराटिनोसाइट्स, वही कहानी है डेस्मोसोम की वजह से। अभी जब डेस्मोसोम ख़त्म हुआ तो ये सेपरेशन हो गई, तो इसकी वजह से हमारे पास एक ब्लिस्टर क्रिएट होगा जिसका नाम है सुप्रा बेजल ब्लिस्टर। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सुप्रा ब्लिस्टर बेजल ब्लिस्टर। तो ये सुप्रा बेजल ब्लिस्टर डेवलप हो जाएगा केराटिनोसाइट के दरमियान जो डेस्मोसोम है इसके अगेंस्ट एक ब्लिस्टर डेवलप हो। तो ये जब सेपरेशन हो, ये लाइसिस हुई है, तो यहाँ पर सुप्रा बेजल ब्लिस्टर डेवलप हो जाएगा। नंबर 2, दूसरे में अगर बात करूँ बेजल लेयर सेल्स की, बेजल लेयर सेल्स की, तो बेजल लेयर सेल्स की बात की जाए तो बेजल लेयर सेल हमारे पास जो हैं वो क्या होंगे, इट विल रिमेन अटैच, ये आपके साथ अटैच ही रहेंगे। किसके साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ये बेजल लेयर सेल जो हैं ये बेजल मेम्ब्रेन के साथ अटैच ही रहेंगे। किसके थ्रू, हमें पता है कि बेजल लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो हमारे पास एक डेस्मोसोम के थ्रू होता है, उसका नाम है हीमी डेस्मो
सोम्स। हीमीडेस्मोसोम्स के थ्रू इसके दरमियान कनेक्शन होता है बेसल लेयर सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान कनेक्शन होता है, तो हीमीडेस्मोसोम के थ्रू होता है। तो याद रहे यहाँ पर जो अपीयरेंस आएगी, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, लेकिन बेसल लेयर यहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो उसकी वजह से जो अपीयरेंस आएगी उस अपीयरेंस का नाम है टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी अपीयरेंस होगी, टॉम्ब स्टोन की अपीयरेंस बेसल लेयर सेल में हो जाएगी। नंबर थ्री की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास जो बेसल लेयर सेल्स हैं इनकी कनेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एक और कंडीशन आती है जिसका नाम है थिन वॉल्ड बुल्ला। थिन वॉल्ड जो बुला है वो रप्चर हो जाता है, और वो रप्चर होने के साथ ही हमारे पास इट विल काज एरोजन, और यहाँ पर जो ही एरोजन हो जाती है, और एरोजन के होने के साथ जब उसकी एरोजन हो जाती है तो वो हमारे पास एक ड्राइड कंडीशन ले आते हैं, और उसका नाम है ड्राइड क्रस्ट। तो यहाँ पर थिन वॉल बुल्ला की रप्चर हो रही है, थिन वॉल बुल्ला जो बना है ये ब्लिस्टर्स वगैरह उनके रप्चर होने के बाद यहाँ पर हमारे पास ड्राई क्रस्ट बन जाते हैं। तो ये रप्चर के साइन, इस साइन को क्या कहते हैं, इस साइन को कहा जाता है निकोल्स्की साइन। निकोल्स्की साइन किससे कहते हैं, निकोल्स्की साइन इससे कहा जाता है थिन वॉल जो बुल्ला है वो रप्चर हो जाएगा और ड्राइड क्रस्ट वगैरह अपीयरेंस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी। अगला जो है वो हमारे पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस से रिलेटेड है। अभी अगर हम बात करें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, तो यहाँ पर इम्यूनोफ्लोरेसेंस अगर देखें तो हमारे पास ऑटो एंटीबॉडी है, तो ऑटो एंटीबॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है ये बहुत ज़्यादा दिखेंगी हमारे पास, और ये एक अपीयरेंस बनाएंगी, ये एक पैटर्न बनाएंगी जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है फिश नेट पैटर्न। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फिश नेट पैटर्न। एक फिश नेट पैटर्न हमारे पास बनाएंगी। तो यहाँ पर ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस में हमारे पास जो प्लेसा है ब्लिस्टर अपीयर होता है, लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारे फेम्फिगस वल्गेरिस है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ डेस्मोसोम, जो डेस्मोजीन जिनिन प्रोटीन है जो बिटवीन केराटिनोसाइट, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एंटीबॉडी डायरेक्टली डेस्मोग्लिन के अगेंस्ट जाएगा, तो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी से रिलेटेड है। इसके साथ ही ओरल और स्किन की म्यूकोसा को इफेक्ट करेगा। एक कंडीशन आएगी जिसका नाम कैंथोलाइसिस है। जब डिस्ट्रक्शन होगी तो लाइसिस ऑफ जो केराटिनोसाइट है उनकी लाइसिस होगी, सेपरेशन होगी, तो यहाँ पर उसकी सेपरेशन के बाद, तो बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ स्ट्रेटम स्पाइनोजम उनकी सेपरेशन हुई, तो उस कंडीशन का नाम कैंथोलाइसिस है। और वो कंडीशन हमारे पास एक ब्लस्टर अपीयर करेंगे जिसे क्या कहते हैं, सुप्राबेसल ब्लस्टर। और बेसल लेयर जो है वो हमें पता है कि अटैच होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, हीमीडेस्मोसोम के साथ ये स्टिल रिमेन अटैच रहेगा, और क्या अपीयरेंस लाएगा, टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस ले आएगा। और थिन वॉल्ड बुल्ला अपीयरेंस होंगी, वो जो थिन वॉल्ड बुल्ला है वो रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर के साथ एरोजन हो जाएगी, और उनकी एरोजन में, थिन वॉल्ड बुल्ला के रप्चर की एरोजन में हमारे पास ड्राइड क्रेस्ट बन जाएंगे। और ये ड्राई क्रेस्ट और ये साइन अपीयरेंस इज कॉल्ड निकोल्स्की साइन। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में अगर देखा जाए तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी ज़्यादा नजर आएगा। तो ये तो था फेम्फिगस वल्गेरिस। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास डेस्मोसोम इफेक्ट हो रहा है, सही। अभी हमारे पास हीमोडेस्मोसोम इंटैक्ट है। अभी जब हीमोडेस्मोसोम इफेक्ट होगा तो उसमें अलग कंडीशन है। अच्छा, अभी दूसरी जो कंडीशन है जो बुलस फेम्फिगॉइड की कंडीशन है, अभी इसमें हीमोडेस्मोसोम की कहानी है। यहाँ पर आपको याद रखे जो बुल्ला बना है, जो बुलस बना है, जो इरप्शन हुई है, ये क्या होगा, ये बर्स्ट नहीं होगा। ये आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस कंडीशन में बर्स्ट नहीं होगा। इसमें हमारे पास आपको पता होना चाहिए, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन किस चीज़ की हो जाती है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमीडेस्मोसोम। जो हीमीडेस्मोसोम है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसका नाम क्या है, बुलस फेम्फिगॉइड। या ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने के साथ हीमीडेस्मोसोम क्या करता है, बेसल सेल और अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन को जोड़ रहा था, तो ये जोड़ना ख़त्म हो जाएगा और उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। हमारे पास क्या होंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो डायरेक्ट हीमीडेस्मोसोम के अगेंस्ट होंगी। हीमीडेस्मोसोम का एक कॉम्पोनेंट है जिसका नाम है BP180। इसका BP180 जो है वो अटैच होता है किसके साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ।
तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ है तो वो डायरेक्ट इसके अगेंस्ट हुआ, डायरेक्ट इसके अगेंस्ट होने के साथ यहाँ पर BP 180 के साथ अगेंस्ट हुआ, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुई, हीमेडेस्मोसोम हमारे पास ख़त्म हो गया। यहाँ पर पेशेंट में दिस पेशेंट विल अपीयर एज अ ब्लिस्टर, यहाँ पर हमारे पास ब्लिस्टर्स अपीयर हो जाएंगे किसके साथ, स्किन पर, ब्लिस्टर ऑन स्किन। हमारे पास स्किन में हमारे पास ब्लिस्टर आ जाएंगे, लेकिन याद रहे कि ओरल म्यूकोसा जो होगा वो ओरल म्यूकोसा यहाँ पर बचा रहेगा। ओरल म्यूकोसा विल गेट स्पेयर्ड, वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ब्लिस फिंगिफाइड में अगर बात करूँ तो बेसल लेयर डिटैच हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसल लेयर डिटैच हो रही है, और दूसरा फर्स्ट क्या है हमारे पास बेसल लेयर, बेसल सेल लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ है ये क्या हो रही है, नंबर फर्स्ट वन इज़ डिटैच्ड, ये नंबर टू। दूसरी की मैं अगर बताऊं जो यहाँ पर बुल्ला बनता है उसका नाम है टेंस बुल्ला, और जो भी टेंस बुली है ये जो भी है ये हमारे पास रप्चर नहीं होगा, इट विल नॉट रप्चर, इट विल बी फुल विद फील्ड फ्लूइड, ये फ्लूइड के साथ फील्ड होगा, लेकिन ये रप्चर नहीं होगा। अभी यहाँ पर वही इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमारे पास क्या आएंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी आएंगी, और वहाँ पर पैटर्न फिश नेट पैटर्न था, यहाँ पर पैटर्न लीनियर पैटर्न है। तो लीनियर पैटर्न हमारे पास किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी एल बुल्ला में हमारे पास लीनियर पैटर्न आता है। तो यहाँ पर बुलिस जो है बर्स्ट नहीं हो रहा, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन हीमेडेस्मोसोम के अगेंस्ट है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी डायरेक्ट BP 180 के खिलाफ जाता है, और ब्लिस्टर ऑफ स्किन हो जाता है। और ब्लिस्टर ऑफ स्किन की बात करें तो ओरल म्यूकोशंस फिर रहते हैं, बेसल डिड नॉट गेट डिटैच, और वो रिमेन रहेंगे, डिटैच हो जाएंगे, और टेंस बुल्ला जो है हमारे पास रप्चर कर देगा, और यहाँ पर लीनियर पैटर्न जनरेट होगा। थर्ड जो कंडीशन है जो ऑटो इम्यून में हमारे पास ब्लिस्टरिंग डर्माटोसिस से रिलेटेड है, उसका नाम है डर्मेटाइटिस herpetiformis। डर्मेटाइटिस herpetiformis एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास क्या होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन डायरेक्ट लीनियर पैटर्न के खिलाफ है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी कहानी सुनते जाए। यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ऑटो इम्यूनिटी तो है, लेकिन यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन विल गेट व्हाट, ये डिपॉजिट हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए डिपॉजिट हो जाएगा कौन सी पेपिला में, डर्मस की जो लेयर है उस डर्मस की लेयर की पेपिला में इट विल गेट व्हाट, इट विल गेट डिपॉजिट। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगा डर्मल पेपिला में। तो यहाँ पर अब पेशेंट कौन कौन सी कंडीशन के साथ आपके पास नॉमिनेट होगा, मेंशन होगा, तो पेशेंट विल कम विद द कंडीशन ऑफ, उसके ऊपर एक विजिकल होगा जिसका नाम है प्रोराइटिक विजिकल, वही कहानी है प्रोराइटिक विजिकल के साथ यहाँ पर हमारे पास बुल्ला अपीयर होगा, और उसके साथ साथ तो ये एक साथ साथ ये हमारे पास एक ग्रुप बना लेंगे, और उस ग्रुप का नाम है व्हाट, herpetiform। तो ये herpetiform किसे कहते हैं, herpetiform इसे कहते हैं कि जो प्रोराइटिक विजिकल है और बुल्ला जो है ये आपस में ग्रुप बना देता है, तो वो herpetiform यहाँ पर बन जाएगा, और इसकी एसोसिएशन होती है किस चीज़ से, याद रहे कि यहाँ पर दिस डिजीज़ डर्मेटाइटिस herpetiform ये हमारे पास सीलिक डिजीज़ से रिलेटेड है। सीलिक डिजीज़ अगर होंगी तो इसके चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, हीमोग्लोबुलिन ए जो है वो ज़्यादा। तो जो लोग क्या खाते हैं, जो लोग ये गंदम वगैरह खाते हैं, तो अगर वो गंदम को छोड़ दें, ग्लूटेन फ्री डाइट्स लें, तो उससे फिर ये कंडीशन हमारे पास रिजॉल्व हो सकती है। तो रिजॉल्व कैसे हो, ग्लूटेन फ्री डाइट से, उसके साथ इम्यूनोग्लोबुलिन ए डिपॉजिट हो रहा है डर्मल पेपिला में, और प्रोराइटिक वेसल्स विजिकल्स बन रहे हैं, और बुल्ला के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, herpetiform। और सीलिक डिजीज़ यहाँ पर इससे कंसल्टेड है डर्मेटाइटिस herpetiform से, और यहाँ पर और ये रिजॉल्व हो जाता है किससे, ग्लूटेन फ्री डाइट से। तो दिस इज डर्मेटाइटिस herpetiform। सेकंड जो था बुल्लस फिम्फिगॉइड्स था। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन, ये हमारे पास कंडीशन ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस की कंडीशन आ रही है। फोर्थ वन की मैं अगर बात करूँ
फोर्थ कंडीशन जो है वो हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस से आ रही है उसका नाम है एरिथीमा मल्टीफॉर्म। एरिथीमा मल्टीफॉर्म में क्या होता है? एरिथीमा मल्टीफॉर्म में आपको बस ये याद रखना है कि वही कहानी है, यहाँ पर भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा जैसे बाकी में। यहाँ पर हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी होगी, हाइपर सेंसिटिविटी के साथ हमारे पास क्या अपीयर हो जाएंगे? स्किन में रैश अपीयर हो जाएंगे और ब्लस अपीयर हो जाएंगे, नंबर फर्स्ट वन। और इसकी जो अपीयरेंस है यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली दिस इज एसोसिएटेड विद, दिस इज ये HSV इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस जो है उससे कंसल्टेड है, उस इन्फेक्शन से रिलेटेड है। और इसके अलावा हमारे पास माइकोप्लाज्मा की जितनी इन्फेक्शन हो गए वो इस कंडीशन को क्या कर देते हैं? इन्हेंस कर देते हैं। लाइक डिफरेंट कंडीशन है, ऐसे लीक मैं बारे बता चुका, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस और डिफरेंट मैलिग्नेंसी की कंडीशन भी हमारे पास जो ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड है वो हमारे पास इस कंडीशन को क्या कर देती हैं? इन्हेंस कर सकती हैं। एरिथीमा मल्टीफॉर्म में क्या होता है? एरिथीमा मल्टीफॉर्म में हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ओरल म्यूकोस